विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं विनय थानवी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आम जन के बीच संघर्ष के समय साथ रहने वाले युवा कांग्रेस नेता श्री आनंद जोशी जी। आप वर्तमान में शहर जिला कांग्रेस के महासचिव पद पर सुशोभित है। आपका विनय एक्सप्रेस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा जो राजनीतिक सफ़र है वैसे तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हम 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं। और जहां तक मेरी पर्टिकुलर बात है तो मैंने जब कॉलेज शिक्षा शुरू की थी रामपुरा जैन कॉलेज में लगभग 23-24 साल पहले, उस वक्त से मैं एनएसयू से जुड़ गया था। और उसी साल फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैं एनएसयू का जिला महासचिव बना। फिर मैं कांग्रेस का मेन बॉडी जिला कांग्रेस का महासचिव बनने से पहले यूथ कांग्रेस का महासचिव रहा। यूथ कांग्रेस में जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए उससे पहले तक मैं महासचिव था जी। मेरे बाद जो आए वो इलेक्टेड होके आए। उसके बाद मैं जिला कार्यकारिणी में महासचिव, अभी फिलहाल जो नई कार्यकारिणी घोषित हुई है हमारी प्रदेश की, उसमें वापस मुझे जिला महासचिव रिपीट किया गया है। आपने पिछली सरकार जब वसुंधरा की सरकार थी उसमें भी संघर्ष के बीच आम जनता के बीच में रहे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, राजनीतिक जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। जहाँ तक आप बात कर रहे हो वसुंधरा राजे सरकार का जो कार्यकाल था उसकी, तो हम विपक्ष की भूमिका में थे और हमने जनता की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। चाहे वो पानी की समस्या थी, चाहे वो बिजली निजीकरण था, चाहे वो पट्टों के मामले थे, नगर विकास नगर निगम जो काम नहीं कर रही थी उनको लेकर हमने वसुंधरा को काले झंडे दिखाए, सड़क पर विरोध किया। निजीकरण का मैंने जमकर विरोध किया था उस वक्त, और उसी दौरान मुझ पर मुकदमे हुए थे जी। यही कारण है कि आप वर्तमान में युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बीकानेर में कोई युवा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। उसके बाद में आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी से आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक की दावेदारी की मांग की। तो क्या आपको नहीं लगता कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान मंत्री है वो कार्य से आप संतुष्ट नहीं लग रहे? जी नहीं, मैं संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आने वाली जो जनरेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, टिकट मांगना मेरा अधिकार है, और मेरा नहीं, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता अधिकार है, हर राजनीति करने वाले कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो टिकट मांगे। पहली बात। जहाँ तक आपका सवाल था कि सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हाँ, मैंने जवाब दिया है जी। मैंने उनको जवाब दिया है कि आप ये कहो कि मैं हूँ, आप ये मत कहो कि मेरे अलावा कोई नहीं है। युवा आज भी है, उस वक्त भी थे जब उन्होंने चुनाव लड़ा, पहला चुनाव लड़ा, तब वो भी युवा थे, उनको भी मौका मिला था जी। पार्टी का विरोध नहीं है? नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं पार्टी का विरोध कर ही नहीं सकता। तो पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। क्यों नहीं दे? काफ़ी लोग हैं युवाओं में आपके अलावा जो संघर्ष कर रहे हैं। मैंने आपसे अभी कहा ना कि टिकट मांगना सबका अधिकार है जी। रिपोर्ट कार्ड बनता है जी। अब जिस रिपोर्ट कार्ड में जिसके नंबर ज़्यादा आए होंगे और ऊपर वाले जो हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता, उनको लगेगा वो उनको टिकट देंगे। जहाँ तक आपने मुझको पूछा है कि मैं ही क्यों, तो मैंने जनता की लड़ाई लड़ी है। एक भी आरोप मेरे पर नहीं है। हमने पार्टी की गाइडलाइन कभी नहीं तोड़ी। हमने सड़क से संघर्ष किया है पब्लिक के लिए। हमने हमेशा कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाया है। हमने आज तक, आप और हम जब तक बात कर रहे हैं तब तक, हमने जनता की आवाज़ को बुलंद किया है, चाहे वो हमारी सरकार है और चाहे ना है। हमने सरकार को ही माई बाप नहीं माना है, हमने जनता को माई बाप माना है। आपको काफ़ी बार सड़कों के ऊपर जनता के बीच में देखा गया संघर्ष करते हुए, और यही कारण है कि आज आप युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। पिछले 1 वर्ष से जोशी जी देखा जा रहा है कि सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा जी बीकानेर आ रहे हैं, और उन्होंने बीकानेर की गलियों में भी वो घूम रहे हैं और पब्लिकली स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि उन्हें बीकानेर की गलियां भाग गई है, यहाँ के लोग भाग गए हैं। और न सिर्फ वो कह रहे हैं, बाकायदा बीकानेर के काफ़ी लोग उनको बुला भी रहे हैं, स्वागत सम्मान समारोह भी कर रहे हैं उनके लिए। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में, आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो फेमस शहर है जी, नमकीन को लेकर, मिठाई को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, वो बीकानेर है। लोकेश शर्मा जी कोई नई बात नहीं है। जो भी यहाँ आता है वो यही चाहता है कि मैं आके बस जाऊँ जी, और बसे भी हैं लोग। वो तो अब लोकेश जी को बुलाने वाले और लोकेश जी को लेकर घूमने वाले और लोकेश जी का कहना कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तीनों चीज़ों में बड़ा अंतर है।
वो आते हैं बतौर ओएसडी सीएम राजस्थान फीडबैक लेने के लिए कि यहाँ क्या स्थिति है पार्टी की, कैंडिडेट की, जनता संतुष्ट है या नहीं है। उसी बीच में ये बयान आ जाता है कि उनको बीकानेर रास आ गया, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं आना चाहिए। फिर उनका बयान आता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। बिल्कुल लड़ सकते हो आप, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके लड़ सकते हो, पर जहाँ तक बीकानेर की बात है तो लोकेश जी को ये याद रखना चाहिए, आनंद जोशी जिंदा है बीकानेर में अभी तक जी। ये शहर अपनायत का शहर है, सन्नाटे का शहर नहीं है। सड़कों पे हम लड़े हैं, संघर्ष हमने किया है, पार्टी को खून से हमने सींचा है। जहाँ तक टिकट की बात है तो कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो लोकल को ही देगी, और उसमें मेरी दावेदारी सबसे ऊपर है। जैसा कि आपने बताया कि आप पार्टी के प्रति वफादारी निभाते हैं, अगर ऐसा कोई स्थितियां बने कि कांग्रेस पार्टी लोकेश शर्मा को बीकानेर पश्चिम से टिकट दे दें, तो फिर क्या आप उनके साथ रहेंगे? मैंने आपको इंटरव्यू शुरू होते कह दिया था मैं कांग्रेसी हूँ जी। और कांग्रेसी जो होता है वो पार्टी की गाइडलाइन में चलता है। हमें हमारी बात रखने का हक है, हम पुरजोर तरीके से रखेंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम बाहरी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ ये बात। उसके बाद अगर पार्टी किसी भी आदमी को टिकट देती है तो आनंद जोशी कांग्रेस के साथ खड़ा मिलेगा। जी, ये स्पष्ट बात आपने कही। बिल्कुल स्पष्ट बात है। लोकेश जी को लेकर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ जी कि आप मंदिर जाते हो तानवी जी, जी, कई बार आप पेड़ियों पे बैठ जाते हो मंदिर की, और आम माने जाने वाला आदमी जो है वो नस अपनी ऐसे झुका के प्रणाम करके चलता है, तो आपको ये वहम हो जाता होगा ये मेरे को नमस्कार कर रहा है। वो आपको नमस्कार नहीं कर रहा, भगवान को, वो आपके पीछे खड़ी ताकत को नमस्कार कर रहा है। अच्छा, ये सुस्पष्ट आपने बता दिया। बिल्कुल स्पष्ट। गहलोत सरकार की काफ़ी योजनाएं लोकप्रिय है और आम जनता के बीच उनको फायदा भी मिल रहा है। आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार रिपीट करेगी? कांग्रेस रिपीट होगी अशोक गहलोत जी की नीतियों की वजह से, उन्होंने जो राहत जनता को दी है उसकी वजह से। देखिए 25 लाख का बीमा जी, बड़े से बड़ा इलाज फ्री, चाहे वो कैंसर का है चाहे वो हार्ट, चिरंजीवी योजना के तहत 500 रुपये में गैस का सिलेंडर जी, महिलाओं को मोबाइल जी, ऐसी कौन सी सुविधा नहीं है जो अशोक गहलोत सरकार ने नहीं दी है। पहली बात, किसानों को लेकर सरकार ने बहुत अच्छे और बड़े कदम उठाए। बिजली के अंदर अभी 200 यूनिट 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट पे सरचार्ज फ्री। हर तबके हर वर्ग का ध्यान रखने हमारी सरकार ने काम किया है। हमारा मैदान में आने का मुख्य एजेंडा हमारी सरकार की नीति यही होगी। अशोक जी गहलोत ने जो काम किया है वही होगा। एक सवाल जो जोशी जी आपको हो सकता है पसंद नहीं आए, फिर भी मैं करना चाहूँगा क्योंकि आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आप पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हैं, फिर भी आप एक किसी विशेष गुट के साथ जुड़कर राजनीति में सक्रिय हैं, इसका क्या कारण है? पहली बात तो मैं किसी गुट में नहीं हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं राजनीति में सिर्फ कांग्रेस का सिपाही हूँ जी। जहाँ तक आपका सवाल है, जो मुझे समझ आ रहा है, आप उन लोगों की बात कर रहे हो जिनके आसपास मैं रहता हूँ या वो मेरे आसपास रहते हैं। वो एक सामाजिक सौहार्द है जी, और सामाजिक सौहार्द को राजनीति से जोड़ना मेरी तरफ से मान्य नहीं है। आम जीवन में आदमी किससे मिलता है और किसके साथ बैठता है वो एक अलग विषय है। सामाजिकता और राजनीतिकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं उनको मिक्सअप नहीं करता। जहाँ तक विचारधारा की बात है, चुनाव की बात है, मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के साथ हूँ। जोशी जी, हाल ही में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था बीकानेर के नौरंगदेसर में। उन्होंने आपकी पार्टी के कई नेताओं को इनडायरेक्टली सुनाया है, ये समझ लीजिए कि भाई पार्टी के कुछ नेता आश्वस्त हो गए इसलिए उन्होंने मकान खाली कर दिया, अपनी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, ऐसे ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीकानेर आए, हम उनका स्वागत किया हमने, पर उनके जो स्टेटमेंट थे कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को लेकर, सरकारी बंगला खाली कर देना कोई डर की परिभाषा में नहीं आता। ममता बनर्जी कभी सरकारी बंगले में रही नहीं और बंगाल मोदी जी को जीतने दिया नहीं जी। जहाँ तक उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को और कांग्रेस की सरकार को लेकर जो भाषण अपने दिए थे, मैंने सुने थे उनको, तो मोदी जो झूठ का पुलिंदा है जी, वो झूठ बोलते हैं। जो मुद्दे केंद्र से जुड़े राज्य सरकार के हैं किसानों को लेकर, उनको वास्तविक वादा पूरे नहीं कर पाए।
नरेंद्र मोदी जी आए तो थे नौरंगदेशर, उनको किसी ने फीडबैक दे दिया, उनको पीछे से किसी ने, कि ये पॉइंट है। देखिए, आप सरकारी बंगले में रहे चाहे आप अपने घर में रहें, उससे आप हार या जीत का आंकलन नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी और ऊंची बात की उन्होंने। मेरा मोदी जी को ये कहना है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना है कि हर छोटी बात पे रिएक्ट ना करें, आप जनता के बीच आए। राजस्थान में मुकाबला होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें और हमसे आके चुनाव लड़ें। एक भी मुद्दा उनके पास ऐसा नहीं है जो अशोक गहलोत या कांग्रेस की सरकार को पटक सके। जोशी जी, आपने अभी बताया कि नरेंद्र मोदी जी को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता की जो लोकप्रियता मोदी जी को मिली है, जैसे 1.5 से 2 लाख लोग इकट्ठा हुए नौरंगदेशर की सभा में, मोदी जी खुद गदगद हुए थे इतनी भीड़ को देखते हुए कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि ये कांग्रेस की विदाई का कार्य, बीकानेर की जनता में जोश है। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि भी मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सर्वोच्च पद पर हैं। अगर भीड़ देखकर गदगद होने की बात है तो कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। हमने 1 महीने पहले ही किसान सम्मेलन किया था जसरासर में, रामेश्वर जी रूडी के नेतृत्व में। वहाँ 1.5 लाख लोग आदमी इकट्ठा हुए थे। एक गांव के अंदर एक सभा की गई थी किसानों की, वहाँ सिर्फ किसान इकट्ठा हुए थे और कोई दूसरे 1.5 लाख के आसपास थे। जी। और आप जिस भीड़ की बात कर रहे हो वो ले जाई गई थी बसों में ठूस ठूस कर, भीड़ गई नहीं थी। एक सवाल और बनता है कि आप चूंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हो और आप ये भी कहते हो कि सभी को कांग्रेस से टिकट मांगने का अधिकार है, तो काफ़ी सारे युवा चेहरे हैं कल्ला जी के अलावा भी बीकानेर के अंदर, तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस है, ये बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरी खुद की बात है और आपने जो अन्य लोगों की बात की, जी, हम सब कांग्रेस ही हैं जी। आनंद जोशी की बात जहाँ तक है ना, आनंद जोशी को झुकना नहीं आता। मैंने या तो किसी से रिश्ता तोड़ा नहीं है जी, तोड़ दिया तो वापस घूम के मैं कभी गया नहीं। ऐसा नहीं होता मैं आज आपसे तोड़ूंगा, कल मेरे फायदे के लिए वापस आऊंगा, फिर आपसे तोड़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप स्टैंड रहो। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। व्यक्तिवाद की राजनीति हमें नहीं करनी है, नहीं करनी चाहिए। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं कि मैं कांग्रेसी हूं। मैंने काम किया है, जितना काम करें उतना कम है, पर मैंने जितना किया है उसके लिए मैं दावेदार बनने के लायक हूं, ये मुझे विश्वास है। सड़क पर जनता के लिए संघर्ष करने वाले आदमी आप गिनाएं, मैं आपकी सारी बातों के जवाब दे दूंगा। जी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है जोशी जी कि सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं लागू की है, मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत है सर्वे के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ नियर अबाउट 100 के कैंडिडेट विधायक, वर्तमान विधायक हार रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव में कैंडिडेट फाइनल होने के बाद ये बात तय होगी कितने हार रहे हैं कितने जीत रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक तो हम 165 क्रॉस कर रहे हैं। कुछ सर्वे की बात बता रहा हूँ मैं भी आपको सर्वे की बात बता रहा हूँ, जो इंटरनल सर्वे है पार्टी का, उसके अनुसार हम 160 से 170 के बीच में आएंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, कल बीकानेर के अंदर 3 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, प्रधानमंत्री जी के पास बैठी थी, उन्होंने अपने संबोधन में उनका नाम नहीं लिया। तो मेरा तो यही कहना है, जिनका घर शीशे के हुआ करते हैं वो औरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। आपको लगता है इस बार की राजनीति बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की दिलचस्प होने जा रही है? हाँ बिल्कुल भाई, अभी तक तो उम्मीदवार ही नहीं है कोई सामने भाजपा का। दिलचस्प क्या, हम 7 विधानसभा सीटें बीकानेर की जीतने वाले हैं। देखिए, रामेश्वर जी रूडी चुनाव जीतेंगे, हम कोला जीतेंगे, हम बीकानेर पूर्व पश्चिम दोनों जीतेंगे, हम खाजूवाला जीतेंगे। मुझे तो आप वो सर्वे बताइए जहाँ भाजपा आती हो। आप तो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हो, ये बात तो आप कहेंगे ही, लेकिन आप ये बताइए रामेश्वर डूडी जी को लेकर के आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? पिछली बार तो वो जीत नहीं पाए थे। देखिए, मैं तो सभी पूरी कांग्रेस को लेकर आश्वस्त हूँ आपसे। जी, मैं पूरी कांग्रेस को लेकर आश्वस्त हूँ। कांग्रेस का काम बोलता है,
अशोक गहलोत की नीति जो राजस्थान में लागू हुई है, कुछ 4 या 5 दिन पहले शायद मोदी जी और गडकरी जी ने भी तारीफ की थी राजस्थान कांग्रेस की। कोरोना में जो काम किया था उसकी सरकार तारीफ की ने, थी, उसके लिए तारीफ की थी। तो मुझे पता नहीं है कि वो किस हिसाब से आके यहाँ गरजे। धौलपुर मॉडल की तारीफ हुई थी, बिल्कुल correct। मोदी जी किस हिसाब से आके गरजे, जो 3 बार की सीएम का नाम नहीं ले पाते, पास में बैठे, कितनी गुटबाजी है वहां पे, वो देखे तो सही, उसके बाद आप हमसे बात करें। कांग्रेस का राज आएगा, रिपीट होगा, हम परंपरा तोड़ेंगे। ये थे हमारे साथ आनंद जोशी जी, कांग्रेस के युवा नेता। बहुत ही बेबाकी से इन्होंने प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।